स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आज की विशेष कार्यशाला में। मैं पुनः आमंत्रित करूंगा हमारे भी डॉक्टर रामलाल जी को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमें सुजोग बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे और संभव होगा तो आगे बढ़ेंगे। और हमारे बहुत सारे साथी नए जुड़ रहे हैं। एक्यूप्रेशर की इस ज्ञान गंगा को हम प्रयास ये रहेगा कि कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों तक पूरा पहुंचाया जाए। आज हम एक्यूप्रेशर बेसिक से शुरू करेंगे। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई बार बीच से जुड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनको समझ में नहीं आता है। तो मित्रों, कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम नमन करते हैं परम श्रद्धेय गुरु श्री महाराज, हम सबके गुरु और परम श्रद्धेय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को। आने वाले समय में ये विधा और आगे जाए, इसके लिए हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए, और हम आशा करेंगे कि जैसे जैसे आप लोग सीखते जाएं, आप इस विधा को लेकर चलने के लिए आगे बढ़ते जाएं और ये कारवां एक मंजिल की तरफ जाए। सबसे पहले हमने जैसा कि कहा था एक्यूप्रेशर क्या है और ये किस प्रकार से हमें इसको लेना है, कैसे अडॉप्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर क्या है? मित्रों, बात तो आती है जब एक्यूप्रेशर की, तो मन में आप लोग कहते हैं ना कि कुछ बिंदुओं पे दबाव देकर, एक्यूप्रेशर एक ऐसी विधा है, कुछ बिंदुओं पे दबाव देकर इलाज किया जाता है जिससे शरीर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। कहा गया है एक्यूप्रेशर इज द नेचुरल साइंस। एक्यूप्रेशर एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा विधा है, एक नेचुरल साइंस है जहां कुछ बिंदुओं पे दबाव देकर इलाज किया जाता है। एक नेचुरल साइंस है। एक्यूप्रेशर इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम, बहुत ही प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा विधा है, जिस विधा के तहत आपने देखा होगा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्यू और प्रेशर। एक्यू मीन्स होता है निडिल, एक्यू मीन्स कोई नोकदार नुकीली वस्तु, चाहे वो इस तरह प्रोब हो, इसका मुख हो आगे का हिस्सा, ये जिम्मी हो इसका हिस्सा हो, या आपका थंब हो, या कोई मैग्नेट हो, यानी कुछ जिस वस्तु से आप दबाव देने जा रहे हैं वो आपका एक्यू है, निडिल है। और प्रेशर मीन्स टू अप्लाई फोर्स, दबाव देना है, जिससे कहते हैं एक्यू प्रेशर। इसका मतलब होता है कि मूव, ट्रांसफर, ट्रांसमिट, ट्रांसपोर्ट, यानी एनर्जी को मूव कराना है। कुछ रुक गया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे रुक गई हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। जैसे गांव में, घरों में पहले लोग, किसी को दर्द होता था तो लोग क्या करते थे? हाथों को दबाते थे। जानवरों को दर्द होता था, वो रगड़ करके अपने आप को ठीक करते। गधों को देखो अभी भी रगड़ते हैं। सब एक दूसरे जमीन पर लोट करके कुछ अपने आप को ठीक करते हैं। माताएं बहनें बच्चों को मालिश करती हैं, ऑयलिंग करती हैं, तेल लगाती हैं। हमको भी दर्द होता है, मान लो सर में दर्द है तो नाहक ही हाथ सर में चला जाता और दबाने लगते हैं। हाथों में दर्द होता है, हाथों को दबाने लगते हैं। अनायास ही हम प्रेशर देने लगते हैं। किसी बिंदु पे अगर आपको दबाव मिल रहा है तो हाँ, आप दबाव देकर उपचार देना चाहते हैं। आप दबाव देने से होता क्या है?
कहा गया मूव होती है, एनर्जी वहां से ट्रांसफर होती नहीं, ब्लड सर्कुलेशन वहां पर बढ़ता है। कोई शरीर की या तो कोई डिस्टर्ब हुई है, जो हमारे शरीर का बायो एनर्जी है, हमारे शरीर का जो फ्लूइड है, ब्लड है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, जो धातुएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन हुआ है। और जब हम प्रेशर देते हैं तो आपका बॉडी फ्लूइड्स और बायो एनर्जी मूव करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट करती है या ट्रांसपोरेट होती है। यानी एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परम श्रद्धेय डॉक्टर देवेंद्र वोरा सर ने कहा कि एक्यूप्रेशर एक ऐसा प्राकृतिक विज्ञान है, आप लोग जान लें जो वैसिक में जुड़े हैं। डॉक्टर देवेंद्र वोरा सर बहुत आज से कई साल पहले आए, उन्होंने कहा हमारे शरीर की आंतरिक संरचना द्वारा जो दबाव देकर के या कैसे भी वांछित भाग में आवश्यकता अनुसार प्राण ऊर्जा, बायो एनर्जी पहुंचाकर हम रोगों से दूर करना सिखाता है। एक्यूप्रेशर एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर में बायो एनर्जी को पहुंचा करके बीमारियों से हमें स्वस्थ रखना सिखाता है। हमारे परम श्रद्धेय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर कहते हैं कि एक्यूप्रेशर वह विधा है, एक्यूप्रेशर वह विधा है जिसमें शरीर के किसी बिंदु पे दबाव देकर ऊर्जा का विनिमय किया जा सके, यानी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। यानी या तो देखो एक्यूप्रेशर कहता है या तो ऊर्जा रुक गई है या ऑर्गन में ऊर्जा ज्यादा हो गई है, एक्सेस हुई यानी डेफिशिएंट की है, यानी ऊर्जा या तो बढ़ गई या तो घट गई। ऊर्जा का बढ़ना या घटना ही ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है। हम मानते हैं कि चरक के आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में परम श्रद्धेय गुरु जेपी अग्रवाल सर ने लिखा कि ऊर्जा का विनिमय हो। महर्षि चरक ने लिखा कि शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने, यानी चाहे वो मेंटल डिजीज हो चाहे फिजिकल डिजीज हो, चाहे वो शारीरिक बीमारियां हो या मानसिक रोग हो, उनको दूर करने, रक्त संचार को ठीक करने, ब्लड का जो सर्कुलेशन है आपकी बॉडी में, जो ब्लड सर्कुलेशन है हर जगह प्रॉपर रूप से हो, मांसपेशियां आपकी सशक्त बने, संपूर्ण शरीर विशेषकर मस्तिष्क का, ब्रेन का, चित्त को शांत रखने के लिए मर्म बिंदुओं पे हल्की हल्की दबाव दी जाती है, मर्मा पॉइंट्स, जिसको मर्मा थेरेपी कहा गया है। अपने आधुनिक एक्यूप्रेशर में हम इसको मर्मा कहते हैं, मर्मा बिंदु जिन पे हम दबाव देते हैं, शरीर के मर्मा पॉइंट्स पे दबाव देकर हम शरीर में अमूल चूक परिवर्तन लाते हैं। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जीवन शक्ति एक विशेषकर अदृश्य रेखाओं से आती है, यानी ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक तरंगे हैं, ब्रह्मांड में एक जो उसकी कॉस्मोस में एक ऐसा जो है एनर्जी, बायो एनर्जी का स्वरूप है जो हमारे शरीर में अकाल्पनिक, जो काल्पनिक रेखाएं अदृश्य रेखाओं के द्वारा शरीर में आता है, और उन काल्पनिक रेखाओं को यानी वह उन सादृश्य बिंदुओं को एक्यूप्रेशर में चाहे सुई के स्पर्श द्वारा एक्यूपंक्चर करके या फिर उस पर दबाव दे करके, उस पर दबाव देने से रोग तुरंत समाप्त हो जाता है और जटिल से जटिल शल्य चिकित्सा से उत्पन्न दर्द को भी दर्द से आराम मिल सकता है। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं। हमारे परम श्रद्धेय गुरु, हमारे आधुनिक एक्यूप्रेशर के जनक परम आदरणीय गुरु श्री MP खेमका सर कहते हैं कि शरीर के ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के स्थानांतरण की विधा को एक्यूप्रेशर कहते हैं। हमारा ब्लड है, हमारा बॉडी फ्लूइड्स है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की क्रिया क्या कहलाती है? एक्यूप्रेशर है। शरीर के किसी निश्चित बिंदु पर दबाव देकर ऊर्जा के रुकावट को नियमित करना एक्यूप्रेशर कहलाता है। अगर मान लो किसी निश्चित बिंदु पे कोई समस्या हुई है, हम वहां पे मान लो यहाँ दर्द है, इस पे दर्द है या सर में दर्द है, तो हम उसके सादृश्य बिंदु पे दबाव देंगे तो ऊर्जा की रुकावट अच्छी हो जाएगी, वहां ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, कुई पहुंच जाएगी, बायो एनर्जी पहुंच जाएगी और दर्द मिट जाता है। यानी ऊर्जा को संतुलित करके शरीर को ठीक करने की विशेष विधा को एक्यूप्रेशर कहते हैं। ऊर्जा, देखिए द्रव्य की अविनाशता का नियम है कि ऊर्जा अनंत है, ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है, उसे पहचाना एक रूप से दूसरे रूप में देखा जा सकता है। जैसे हम गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा है, स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा है, अगर बोल रहे हैं हमारे अंदर जैविक ऊर्जा है। यानी ऊर्जा, द्रव्य की अविनाशता का नियम है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो हम उसी ऊर्जा का
जो अनंत में, ब्रह्मांड में कभी ना खत्म होने वाली अच्छे ऊर्जा का भंडार है। हम उसी ऊर्जा का उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ करते हैं, अपने बायो एनर्जी को बॉडी में ला करके अपने आप को हम स्वस्थ रखते हैं। तो इसमें एक्यूप्रेशर के कई सारे स्वरूप हैं। एक है सुजोक है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, जेनोलॉजी है, मेरिडियनोलॉजी है, एक्यूपंक्चर है और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर तो हम 1 बाय 1 करके सब आपको पढ़ाएंगे। आने वाले समय में हम आपको सब पढ़ाएंगे। रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में भी बताएंगे, जेनोलॉजी के बारे में भी बताएंगे। जोन के रूप में, जब बॉडी में जोन के रूप में उपचार किया जाता है जिसको जेनोलॉजी बोला जाता है। मेरिडियन के रूप में उपचार देते हैं तो मेरिडियनोलॉजी होता है। मेरिडियन हमारे शरीर में जो मेरिडियन है, ऊर्जा ऑर्गन और उसमें चलने वाली ऊर्जा का जो स्रोत है, हम उस पर भी आपको दिखाएंगे मेरिडियनोलॉजी। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर यानी जिन उन्हीं बिंदुओं पे जब हम देखिए प्रेशर देकर उपचार करते थे, प्रेशर हो गया, उन्हीं पे हम कलर लगा के लगाएंगे तो वो आपका कलर थेरेपी हो गया। उन्हीं बिंदुओं पे जब हम आप मटर बीज लगाते हैं तो सीड थेरेपी हो गया। उन्हीं बिंदुओं पे जब हम निडलिंग करते हैं तो एक्यूपंक्चर हो गया। मैग्नेट लगाते हैं तो मैग्नेट थेरेपी हो गई। यानी हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर दो शब्द से बोलते हैं। मीमांसा की जाती है। हम आप लोगों की क्वेरी भी लेंगे, सब लोगों की क्वेरी लेंगे, चिंता मत करो। ये मीटिंग हमारी 40-40 मिनट की चलती है। तो एक बार जब मीटिंग एंड होगी तो इसके बाद हम आपकी क्वेरी दोबारा लेंगे। और एकदम शुरू से हमने पढ़ाना शुरू किया है। ये क्लास डेली चलती रहेगी, डेली चलती रहेगी और एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। और जितना पढ़ाएंगे उतना आपको याद करा देंगे, उसका ट्रीटमेंट सिखाते चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा सुजोग आज बताएंगे। आप लोग ध्यान देते रहिए, एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे, आप सबको आ जाएगा। और जितने लोग जुड़े हैं, चाहे एक्यूप्रेशर सीखा हो या ना सीखा हो, सब सीख जाओगे। आपको प्रैक्टिकल वे में यहीं से बैठे बैठे कराएंगे, सबको आ जाएगा। बशर्ते जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ये 3 महीने तक हमारी कार्यशाला चलेगी, जिसमें हम आपको सुजोग पढ़ाएंगे, फिर टीसीएम पढ़ाएंगे, फिर उसका कलर थेरेपी, कलर में कैसे दिया जाता है उसको हम बताएंगे। फिर आपको हम हाउ टू डायग्नोज, कैसे हम डायग्नोज करें बीमारी को देख करके। लोग अक्सर एक्यूप्रेशर जान लेते हैं LI4, LI7, LI8, लेकिन डायग्नोसिस के थ्रू पॉइंट लगाना नहीं आता है, तो हम कैसे पॉइंट लगाना सीखें। इसके बाद हम मेरिडियन के उपचार कैसे बनाएं, फिर इसके बाद हम 6 में उसको उपचार कैसे दें, हाउ टू डायग्नोज कैसे करें, फिर टंग डायग्नोसिस कैसे हो, फिर पल्स डायग्नोसिस कैसे हो, फिर इसके बाद ग्रहों को देखकर कैसे उपचार करें। 1 बाय 1 करके कोर्सेज को हम, एक टीसीएम का स्रोत चलेगा। दूसरा एक हमारे पास एक और इलाहाबाद संस्थान की विलक्षण उपलब्धि है जो ऑल इंडिया में कहीं नहीं है, जिसको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहते हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिर्फ एक्यूप्रेशर शोध संस्थान प्रयागराज और उनके द्वारा जो हमारे साथी लोग हैं वही पढ़ाते हैं। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को भी हम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम शुरू से। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है और इसको कैसे कैसे, फिर आपके मेरिडियन कैसे बनी, वर्टिकल मेरिडियन क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, स्पाइरल क्या होती हैं, लॉन्ग वर्टिकल, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल क्या होती है, वो सब 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल अपने हाथों पर यहीं पर बैठ के करते चलेंगे। आपको ऐसे लगेगा आप हमारे साथ बैठे हो, आपको लगेगा कि मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हो, ऐसा आपको अनुभव होगा। इस तरह का अनुभव हम आपको क्लास के दौरान कराएंगे। 100% मेरा वादा है कि आपको आने वाले समय में 3 महीने में जिन्होंने शून्य कुछ भी नहीं सीखा होगा, आप हमें केवल अपना 3 महीना दे दो, हम आपको एक्यूप्रेशर सिखा देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। केवल आप हमें 2 घंटे का समय दिन में 1 बजे से 3 बजे तक का समय हम आपसे लेते हैं। सैटरडे संडे कभी कभी ऑफ रहेगा, बाकी संडे मेरा क्लास ऑफ रहता है। संडे के दिन हमारी क्लास बंद रहती है। मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक, मंडे टू फ्राइडे, हर सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे आपका 1 बजे से 3 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। और आपको उस दौरान बेसिक टू एडवांस पूरी कार्यशाला आपको मिलेगी। कैसे हम बीमारी को देखकर स्वयं प्रोटोकॉल बनाएं वो हम सिखाएंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं सुजोग की। सुजोग का मतलब होता है, सु मीन्स होता है पाम,
और यानी आपकी हथेली, जोक माने होता है फीट, पैर का तलवा। ये देखिए, सु मीन्स होता है हाथ, सब लोग जान गए। जो ना समझ पाएगा यही बोल देगा सर मैं यहाँ नहीं समझ पाया, मैं उसको बिना समझाए आगे नहीं बढ़ूंगा। 40 लोग जुड़े हैं, 40 लोग अगर सीख लेंगे तो 40 को सिखाएंगे तो 80 होते हैं। यानी धीरे धीरे करके भारत देश को, अपने भारत देश को दवाओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। एक ऐसी ड्रगलेस थेरेपी है जिसके जरिए हम रोती बिलखती मानवता की सेवा कर सकते हैं। हमारे गुरु परम श्रद्धेय खेमका सर कहते थे कि हम अपनी विधा से रोती बिलखती मानवता की सेवा करेंगे, किसी अन्य पद्धति की बुराई नहीं करेंगे। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हमसे वो बड़े हैं। हम आपको सिर्फ अपनी विधा से लोगों का उपचार करने को बोलेंगे, आप अपना उपचार करिए, लोगों को अच्छा लगेगा, वो स्वयं आपको डॉक्टर कह के पुकारने लगेंगे। तो सु का मतलब हाथ, पाम आपका हथेली, और जोक मीन्स होता है पैर का तलवा। सुजोक, सु मीन्स होता है हाथ एंड जोक मीन्स होता है पैर का तलवा। तो हाथ और पैर के बिंदुओं पे जब हम दबाव देकर इलाज करते हैं तो उसको हम सुजोक कहते हैं, सुजोक कहते हैं। और सुजोक में जो हम आपको आज बताने वाले हैं, ब्रह्मांड में हमारा शरीर, ब्रह्मांड में सुजोक में हम आपको जो बताने वाले हैं, बोल रहा है बीच में थोड़ा सा भी ना बोले। मैं आपकी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? रविंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गीता जी, गीता चौहान जी, सबकी बातें हम सुनेंगे, सबकी क्वेरी लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो हम पूछेंगे। देखिए आप लोग ध्यान दें, हमारा शरीर कैसे है? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कहा गया चित्त जल पावक हीरा पंच तत्व, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, किसी ने माइक ऑन किया है? प्लीज अपना माइक ऑफ रखें आप लोग। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से आपका शरीर बना है। अगर हम अपने शरीर को देखें, अपने शरीर को देखें, 5 संरचनाएं हैं हमारे शरीर में। देखिए, एक सर हो गया, 2 हाथ, 2 पैर और बीच में धड़, हमारा सर हो गया। अगर हम हाथों के साथ उसको मिलाना चाहें तो ये देखिए, ध्यान देखिए, ये गोल आकार में आपका धड़ का हिस्सा हो गया, ये हमारा सर हो गया, ये दोनों हमारे हाथ हैं, ये दोनों हाथ हो गए, और इधर हमारे ये पैर हैं। यानी अगर हम देखो अपने हथेली को मिलाइए, हथेली में ये गोल वाला हिस्सा, फिर ये अंगूठा और 2 अंगुलियां, ये 4 अंगुलियां हो गई, ये हथेली से मिल रहा है। ये थंब हो गया, ये आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, बीच में हमारी ये मिडिल फिंगर है, ये आपकी रिंग फिंगर है, और इधर स्मॉल फिंगर है कि नहीं? बोलो। हमारा शरीर में 5 संरचनाएं, तो आपके हाथों में भी सेम 5 संरचनाएं, 5 एक्सट्रीमिटीज, 5 संरचनाएं। जैसा हमारे हाथों में है, जिस प्रकार आपके हाथों में है, वैसा ही आपके बॉडी में भी है कि नहीं? बताइए। आप देखिए अपने शरीर को, ऐसे हम खड़े हैं, जब हम इस प्रकार खड़े होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी 10 मिनट बाद कटेगा, फिर जुड़ जाना। मान लो इस प्रकार हम खड़े हैं, देखो ऐसे खड़े हैं, तो ये हमारा पैर है, ये दोनों हमारे पैर हैं सबसे बड़े। तो हम अपने हाथों को ऐसे करेंगे, कैसे किया जाएगा? ऐसे हम हाथ को सीधा ऐसे रखेंगे हथेली पे। जब हम हथेली पर इस प्रकार अपने हाथों को रखेंगे तो ये बड़ी अंगुलियां दोनों पैर के लिए हो गई, ये अंगुली और ये आपकी बड़ी वाली अंगुलियां आपके दोनों पैर हो गई। अगर ये अगल बगल में हमारे हाथ लटक रहे हैं तो ये हमारा हाथ हो गया, ये हमारा हाथ है। और थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठा क्या है आपका? सर है। अंगूठा क्या है हमारा? थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी। आपने देखा, थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, तो अंगूठे को हम सर मान रहे हैं। अंगूठे को क्या मान रहे हैं? सर मान रहे हैं। मित्रों देखो, आप ध्यान से समझो, अंगूठे में कितने जोड़ हैं आपके? सब लोगों के अंगूठे हैं 1 2, कितने जोड़ हैं? 2 जोड़। अंगूठे में कितने जोड़? 2। अपने गर्दन को देखो, यहाँ अपर गर्डर और लोअर गर्डर, यहाँ भी कितने जोड़ हैं? एक तो ये गर्दन के भाग से, और दूसरा ये नीचे का हिस्सा, कितने जोड़ हो गए? 2 जोड़ हो गया। कितना जोड़ हुआ? 2 जोड़ हुआ गर्दन में भी। देखो हमारा गर्दन आगे नीचे ऐसे होता है, ऐसे इतना होता है, तो अंगूठा भी आपका देखिए ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होता है,
और थोड़ा दाएं बाएं भी होता है, बोलो यस और नो? यस, ओके। यस सर। हाँ, अब आप ध्यान से देखिए, थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी। हमारे अंगूठे में कितने जोड़ हैं? 2 जोड़ है। आपने देखा, एक आपका, इसको हम आयुर्वेद में वातपित्त ज्वाइंट, इसको कफ ज्वाइंट कहते हैं। तो सबसे ऊपरी पार्ट पे, यहाँ से ऊपरी पार्ट पे हम अपने फेस की मीमांसा करते हैं। थंब के ऊपरी हिस्से पे क्या मानते हैं? ये हमारा फेस है। अब अपने अपने अंगूठे को आप लोग ध्यान से देखो, अपने अंगूठे को देखो। आप पहले अपने शरीर को देखो, अपने चेहरे पे हाथ ऐसे फैलाओ, ऐसे चेहरे पे हाथ लाओ। तो चेहरे में सबसे उठा भाग क्या लग रहा है? चेहरे में उठा हुआ भाग क्या है? नोज। क्या ये? नोज है। तो आपके अंगूठे में भी कहीं उठा हुआ है, देखिए बीच में उठा है, देखो ये यहाँ पे उठा दिख रहा है। तो जो उठा हुआ भाग ये नोज है, तो यहाँ भी उठा हुआ भाग क्या हो गया? आपका नोज। ये हो गई नाक। क्या हो गई? ये नाक है। अब यहाँ देखो, ये बीच में हमने नाक बना दिया, यहाँ पे नाक बन गई। ठीक, इसके नीचे हमारा माउथ होता है, तो यहाँ नीचे माउथ आ गया। अगल बगल में दोनों आंखें हैं, ये देखिए आपकी नाक आंखें हो गई। आप सब लोग अपने अपने हाथों में बनाओ, सब लोग अपने हाथों में बनाओ। अभी हम आप सबसे देखेंगे। ये मैंने बना लिया, देखिए आपका उठा हुआ भाग नोज हो गया, इधर आंखें हैं दोनों, ये आपका माउथ है। हमने बनाया, सब लोगों ने बनाया है, तब हम बताना शुरू करें। देखो ध्यान से, अगर आपके पास पेशेंट आता है, आपके पास पेशेंट आता है और कहता है मुझको रनिंग नोज है, रनिंग नोज है या नोज ब्लॉक है, तो क्या उपचार देंगे आप लोग? क्या उपचार देंगे? भाई नोज का करिस्पॉन्डेंस ये है, आपने तुरंत कहा भाई क्या तकलीफ है, उन्होंने कहा रनिंग नोज है, तो इस स्थान पे केवल प्रेशर देकर मेथी का दाना लगा दो। नोजल पॉलिप्स हो रहा है, रनिंग नोज है, बहुत ज्यादा नोज है, तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर भी लगा सकते हो। वैसे शुरुआत में पानी जैसे नोज से एकदम रनिंग नोज वाटर जैसे है, तो आप रेड कलर लगा दो। या कलर नहीं लगाना चाहते हो तो मेथी का दाना लगा के थोड़ा देर प्रेशर दे दो, आपका ठीक होगा, 100% आराम मिलेगा। नोज, और नोज के साथ में हमारी दोनों आंखें हैं, आंखें हैं। अगर आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो, विजन की प्रॉब्लम हो, आंखें दर्द हो रहा हो, यानी आपके आई संबंधी कोई भी समस्या हो, हमारी आई साइड वीक हो रही है, अगर आपको कोई कहता है आंखों में दर्द हो रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, आपको करना क्या है? इस स्थान पे एक एक आंखें किसकी तरह से हैं, आंखें कैसी हैं, आप लोग बताइए, आंखें किस प्रकार से हैं? आंखें कैसी हैं? एक गोल मिर्च की तरह से। आंखें कैसी हैं? गोल मिर्च की तरह से, हैं कि नहीं? बताइए। हम इसमें आंखों में गोल मिर्च लगा सकते हैं, एकदम बेसिक से हमने शुरू किया है। और काली मिर्च, बिल्कुल आरती जी, काली मिर्च होती है, गोल मिर्च होती है। और हम यहाँ पे अगर आंखों में लाल है तो हम गोल मिर्च लगा लीजिए, मेथी का दाना लगा लीजिए। जैसे जैसे लगाते जाएंगे धीरे धीरे करके हमारे जो है आंखों की संबंधी समस्याएं ठीक होती जाएंगी। ये भगीरथ प्रयास सर एक बार रनिंग नोज वाला दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल, दोबारा पाएंगे प्योरिटी, भरोसा और ट्रांसपेरेंसी। गंगा रियलिटी, लाइफ इज। आपके यहाँ से अच्छा अच्छा, आप उसमें हैं, मेट्रो में हैं आप, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। बिल्कुल, आइए हम आपको दिखाते हैं रनिंग नोज का। ये देखिए आपके पास रनिंग नोज का, ये देखिए नोज ब्लॉक हो, ये नोज आया, नोज ब्लॉक होता है, हमारी ये नाकें हैं, ये इधर देखिए, यहाँ आप रेड कलर ही लगा सकते हो, ठीक है, रेड कलर भी लगाना। आप सामने में लगाओगे, हमारा नोज है, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, और यहाँ मशहूर है पति पत्नी, ये आपके अपना से सुनीता रानी जी, अब माइक ऑफ करेंगे आपके यहाँ से। देखिए नोज का करिस्पॉन्डेंस है, और यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, ब्लैक कलर लगा सकते हो, या आप शुरू में रेड कलर लगा सकते हो। नोज ब्लॉक हो तो रेड कलर लगा दो, स्नीजिंग है वो भी ठीक होगी, ठीक है, दोनों चीजें ठीक होंगी। इसके बाद हम नोज का कुछ और दिखाते हैं आपको।
नोज के बारे में हम आपको और दिखाते हैं। चेहरे को लेते हैं और जिसमें हम आपको ये अंगूठे के ऊपर जो है चेहरा है। अब आंखों में समस्या है, चेहरे पर ये देखिए इधर आपके नोज हो गया नोज। अब यहाँ पे मेथी पट्टी लगानी है, देखो मेथी पट्टी भी लगाना सिखाते हैं। कैसे करेंगे आप? ये पेपर टेप होता है, ये पेपर टेप है, इधर मेथी दाना रखा हुआ है, हमने इस पे मेथी दाना लगाया। ये देखिए सामने पेपर टेप है और इस पे हमने मेथी दाना लगा लिया। दिख रहा है आप लोगों को? हमने 2 दाना लगाया है, आप चाहो तो 1 दाना इसमें से हटा दो, 1 दाना मेथी दाना ये हो गया। ठीक, अब इसको कहाँ लगाएंगे हम? एक या नोज का करिस्पॉन्डेंस है, इस पे हमने लगा दिया। ये मेथी दाना लगा दो और इसको थोड़ा थोड़ा दबाते रहिए। आपके रनिंग नोज हो, नोजल पॉलिप्स हो, आपके नोज में ब्लॉक हो रही हो, ब्लॉक नोज हो, तो अब ठीक होगा। कैसे करना है? देखो मेथी पट्टी लगाया गया है, ये देखिए मेथी सर इस पे लौंग भी लगा सकते हैं? हाँ, अगर आपको गर्माहट चाहिए लौंग भी लगा सकते हो, बिल्कुल। एक लौंग को जैसे नोज के आकार में है, नोज की शेप में रहती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। और एक लौंग को यहाँ पे रखें, पूरी गर्माहट आ जाती है। लौंग देखेंगे तो दोनों नोज का आपका माउथ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा ऐसे आ जाएगा। यहाँ आप रख करके लौंग को रख के दबा दो, बड़ा प्यारा ट्रीटमेंट है। आप देखेंगे एकदम से 2 दिन लगाने लौंग की बात। सर तो जो सर्दी में रनिंग नोज होगा तभी लौंग लगेगा ना, गर्मी में तो ज्यादा हीट में हो जाएगा। अगर आप देखिए अब आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, देखिए अभी ठंड के मौसम में हम कर सकते हैं, आगे हम जब आप पढ़ोगे विंड हीट और विंड कोल्ड, अभी विंड कोल्ड का मौसम है और विंड कोल्ड में रनिंग नोज चलेगा। विंड कोल्ड के दौरान आपको लौंग लगा सकते हो। अगर विंड हीट का अटैक हुआ है तो उस दौरान आपको काली मिर्च लगा सकते हैं, वो सॉरी ये मेथी का दाना लगा सकेंगे, मेथी का दाना लगा देंगे, या रेड कलर ना लगा के ब्लैक कलर लगाएंगे तब। ठीक है, पेपर टेप ये होगा, इस तरह मेथी दाना होगा। और इसको हम कैसे लगाते हैं? अंगुलियों में लगा सकते हैं, रिंग से इससे मसाज भी कर सकते हैं। अब आपके मान लीजिए आंखों की कोई समस्या हो, आंख में कोई सदृश्य बिंदु पे, तो वहाँ स्टार मैग्नेट हो या मेथी दाना हो, तो आंख की तरफ आप अंगूठे में जो आपकी आईज हैं, आईज के करिस्पॉन्डेंस पे आपकी दोनों आईज हैं, हमने नोज पे लगाया है। अब आप आईज के लिए यहाँ पे आईज के लिए लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। आईज में, कानों में दर्द हो तो कान के सादृश्य बिंदु पे मेथी पट्टी लगा सकते हैं। समस्या कहाँ पे है, कहाँ की प्रॉब्लम है, उसके अनुसार आज जो है अपने अनुसार प्रोटोकॉल चूज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से अब आप लोग, ये आपका फेस है, ये इस तरह का फिगर आपके सामने ये है। देखिए यहाँ पे आपका, चाहे जितना इसको बड़ा करना चाहो, एकदम ये बनाया गया है, ये चेहरा है। यहाँ पे आपका नोज हो गया, माउथ का रिस्पॉन्डेंस। अब अच्छा दांतों का इलाज करना हो, दांत में तकलीफ हो, कहाँ तकलीफ हो? दांतों में, तो आप इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे पूरे को, और यहाँ से इसको 20 से 2 बराबर भाग में बांट देंगे। तो 8 दांत ऊपर के ऊपर हो गए, 8 दांत इधर हो गए, 8 इधर हो